हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा नाम है मतीन रजा और आप मेरे साथ आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं जिससे आप पास जरूर हो जाओगे वो पढ़ने जा रहे हो। टॉपिक का नाम है कॉमन साइज बैलेंस शीट। बोर्ड एग्जाम में लगभग ये आपका 4 नंबर का आता है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन रहता है, बट ये क्वेश्चन रहना कंपलसरी रहता है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप देखोगे ये पार्ट बी वाली बुक में आपके ये पिछले साल 2024 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। आपको ऐसे एक बैलेंस शीट दिए रहेगी, ये क्वेश्चन ही है, मैंने उतार दिया है, आप देख सकते हो। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले बैलेंस शीट की दोनों साइड दी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, पार्ट बी का पहला चैप्टर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, मतलब पूरी की पूरी बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स होते हैं वो लिखे हुए। ये क्वेश्चन में लिखे रहेगा, आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन जब ये आएगा एज इट इज क्वेश्चन को उतार लेना है। यहां पे भी कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने ये बोला था और वो क्वेश्चन उतार चुके हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। करना क्या होता है, ये बैलेंस शीट बने रहती है, नाम है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज मतलब कॉमन लोग को समझाने के लिए ये किया गया है। ये पहले से इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को और प्रेजेंटेबल बनाना है। और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि मैं इस वजह से पूछता हूं, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दी हुई है। अब इसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कि आम आदमी को अच्छे से समझ में आ जाए, आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, बताओ। कि इसको हम लोग परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल 2,50,000 है। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, 3 लाख करोड़ होगा, 4,50,000 होगा, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स होंगे, बहुत बड़ी बैलेंस शीट होगी। वहां पर समझना कि एक्चुअली में कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा आइडिया, इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये 2,50,000 5 लाख का कितना परसेंट है, 2,50,000 5 लाख का कितना परसेंट है। आपको करना क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल आइटम को, यहां पे मैं वर्किंग नोट करते जा रहा हूं, परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। ये शेयर कैपिटल 2,50,000 टोटल का कितना परसेंट है, 2,50,000 5 लाख का कितना परसेंट होगा। अब जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 50%। उसको उठा के बस आपको यहां पे लिख देना है 50%। फिर लिखना 1,50,000 5 लाख का कितना परसेंट होगा। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना सकते हो, चाहो वर्किंग नोट ना भी बनाओ। वर्किंग नोट बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये कितना हो जाएगा आपका 30%। 30% हो जाएगा, बहुत अच्छे। अब आपको पता ही है कि ये 50 ये 30 है, तो बाकी का बचा कितना होगा, 20%, क्योंकि टोटल मिला के कितना रहता है 100%। यानी आपको सिंपल सा क्या करना है, ये जो भी मैंने लिखा हुआ ये तो क्वेश्चन में लिखे ही रहेगा। आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल आइटम को उठा के टोटल के साथ क्या कर देना है, परसेंटेज का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देना है। 2,50,000 5 लाख का कितना है, 1,50,000 5 लाख का कितना है, 1 लाख 5 लाख का कितना है, और लास्ट में 5 लाख 5 लाख का कितना है, वो तो 100% ही आने वाला है। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए भी करना है कि 4 लाख 8 लाख का कितना परसेंट है, ये भी 50% ही होगा। 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंटेज होगा, तो 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंटेज होगा, 25%, बहुत अच्छे। फिर वापस से 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंट होगा, 25% ही होगा, बहुत अच्छे। तो लास्ट में क्या लिख देना है, 100%। जिस तरह से आपने लायबिलिटी को किया उसी तरह से एसेट को भी करना है। 3,50,000 5 लाख का कितना होगा, जो कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, बाकी सारी कैलकुलेशन आप ओरली ही कर सकते हो। ये आपने किया, ये कितना आ गया आपका 5 7 जा, ये 70% आ गया, ये 70% आ गया। आप मैनुअली करते रहना, मोबाइल से मत करना। 70,000 5 लाख का कितना परसेंट है, आप लोग बता सकते हो अभी मोबाइल से कैलकुलेट करके। ये आएगा 14%। 14% आएगा। फिर 80,000 5 लाख का कितना होगा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं होगी, ये 70 है 14 है, सब मिला के 100 होते हैं, 16% होगा, और ये मिला के कितना हो जाएगा 100%।
वापस से आप देखोगे 4 लाख 8 लाख का कितना परसेंट होगा, निकाल चुके थे ऑलरेडी 50%। 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंट होगा बताओ, 25%। अगेन 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंट होगा, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा, सिंपल, खत्म। 4 नंबर का इससे आसान टॉपिक आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। कोई आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं है तो भी कुछ नहीं करना है, एज इट इज क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये 2 कॉलम आपने बनाया, इसके लिए आपको बेसिक सा बस परसेंटेज निकालना आना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को टोटल से क्या कर देना है, डिवाइड, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ तो आप डायरेक्टली पता कर लोगे, कुछ को आपको निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट चाहो तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। ये था आज का टॉपिक जो कि आपको 4 नंबर देके जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।